अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, चाहे वो मैदान हो या खलियान हो, वहां पर उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तुम्हारे अगर कोई आलिम आ जाए कितनी बरकतें, मगर हमारा ईमान ये कहता, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, वहां पर आका भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आका अल्लाह, तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। अब जहां पर आका तशरीफ ले आए, जी, जहां पर आका आ जाए, तो वहां पर बरकत और रहमतों का ठिकाना क्या होगा। अल्लाह, और ये बात अपनी तरफ से नहीं, बल्कि सीरत गौसे पाक पढ़ो। सीरत गौसे पाक में आपको मिलेगा, गौसे पाक की सीरत में मिलेगा। एक मर्तबा गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो। और जब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते चुप हो गए, खामोश हो गए, और एक शख्स की तरफ को देखने लगे। और वो शख्स क्या कर रहा था, वो आराम से सो रहा था, मजमे में बैठा हुआ, आंखें बंद है, सो रहा है। मगर बड़े पीर उसकी तरफ को देख करके खामोश हो गए। सारे लोगों ने सोचा ये कितना कैसा शख्स है कि बड़े पीर की तकरीर में सो रहा है। बड़े पीर उठे और उठ करके उसकी तरफ को चले। लोगों ने सोचा इसे महफिल से निकाल दिया जाएगा, लोगों ने सोचा इसे डांटेंगे, लोगों ने सोचा इसे मारेंगे, लोगों ने सोचा बड़े पीर आज इसका कान पकड़ेंगे, महफिल से बाहर कर देंगे। मगर सुनो, वहां पर जो जलसा हो रहा था, जो महफिल हो रही थी, गौसे पाक की गौसे पाक की तकरीर थी, गौसे पाक मुकर्रिर थे, गौसे पाक बयान कर रहे थे। जब उसके वहां पर पहुंचे, सीधे उसके पास गए, जाकर के उसका कान नहीं पकड़ा, उसे जगाया नहीं, उसे डांटा नहीं, उसे भगाया नहीं, बल्कि हाथ बांध करके गौसे पाक उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये सो रहा है। गौसे पाक ने तकरीर रोक दी इसलिए ताकि ये इसको जगाया जाए, मगर गौसे पाक इसके पास जाकर इसको जगाते नहीं है, इसको डांटते नहीं है, इसको फटकारते नहीं है। ये क्या मामला है, सारे लोग देख रहे हैं। कभी गौसे पाक को देखे, कभी सोने वाले को देखे, थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद उसकी आंख खुल गई। ऐसी आंख खुली, बड़े पीर आ गए, आके तकरीर करने लगे। लेकिन लोगों के दिल में यही बात मामला क्या। तकरीर के बाद लोगों ने हाथ छूए, सर पे हाथ रखवाया, और ये रखवाने के बाद आपका हुजूर हमको पूछना चाहता है, हुजूर कुछ सवाल है, हुजूर हम आपसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। बड़े पीर मुस्कुराए, समझ तो गए, मगर फिर भी कहा चलो पूछ लो, तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचे, पूछो ताकि और लोग भी सुन ले क्या पूछना चाहते हो। तो बड़े पीर से उन लोगों ने कहा, हुजूर ये शख्स है जिसको हम पकड़ के लाए हैं, इसे मजमे में सोना नहीं चाहिए था, मगर ये मजमे में सो गया, इसे आपको डांटना चाहिए, इसे मजमे से निकालना चाहिए। आपने तकरीर छोड़ी, इसके पास आ गए, आपने डांटा नहीं, मगर खड़े हो गए। इतना बता दे सरकार, आपने इसे डांटा क्यों नहीं, हाथ बांध के क्यों खड़े रहे। तो बड़े पीर ने क्या जवाब दिया, बड़े पीर कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे पूछो कि तू सो रहा था, सोते सोते तू ख्वाब में क्या देख रहा था, इससे पूछो। लोगों ने कहा ये बताओ तुम क्या देख रहे थे। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, अरे मैंने बड़े पीर को तकरीर करते हुए देखा, ये सैयदजादे हैं, ये गौसे पाक है, मैंने देखा, इनके चेहरे को देखकर मेरे
मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये आले रसूल है, जब इनका जवाब नहीं है तो इनके नाना का जवाब कहां से होगा। मैं आका को तो देख नहीं सकता, मैं आका को देख नहीं सकता, मैं नाना को देख नहीं सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख नहीं सकता। काश मैं नबी के जमाने में होता, मैं आका को देखता। मैं मजबूर यही सुनता हुआ मेरी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगी तो मैंने देखा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सामने है और मैं सो रहा था, ख्वाब में नबी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने रवन्ना, रवन्ना का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ख्वाब में नबी का दीदार कर रहा था। ये तो वो बोला जो सो रहा था। अब गौसे पाक क्या बोले ये भी सुनो, बड़े पीर साहब क्या बोले ये भी सुनो। कहा ये सो रहा था तो मेरे नाना का दीदार कर रहा था। अरे तुम क्या समझ रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने कुर्सी को छोड़ा इसके लिए छोड़ा, मैंने तकरीर रोकी इसके लिए रोकी, अरे मैं जाकर के खड़ा हुआ इसके लिए हुआ। नहीं नहीं, मैंने जब देखा मेरे नाना वहां पर खड़े हुए हैं तब मैंने तकरीर को छोड़ा, हाथ बांधा और नबी के सामने खड़ा था। ये वो है जो ख्वाब में आका का दीदार कर रहा था। और अब्दुल कादिर वो है जो अपने माथे की आंखों से अपने नाना का दीदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं यार तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, जहां पर जलसा होता है अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अरे यार खैर यहाँ तो ऐसा नहीं है, मामला कई जगह हिंदुस्तान में लगे हो तो ऐसा होता है। बूढ़े पुराने कुछ लोग टांगे खींचते हैं। इस उम्र के बच्चे ये जो जलसा करा रहे हैं, चीजों पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे हमें, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे, शराब पी करके ढोल बजाते हुए अच्छे लगेंगे, किसी की शादी में डीजे में कूले मटकाते हुए अच्छे लगेंगे। आज पूरे गांव में, और गांव का बच्चा बच्चा साथ भी देता रहा, पूरे गांव का बच्चा बच्चा साथ देता है। मगर सुनो प्यारे, जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूं अब सुनो। अगर मैं किसी को अच्छा लगता हूं ना तो मेरी हर चीज अच्छी लगेगी, और अगर मैं किसी को बुरा लगता हूं तो मेरी हर चीज उसे बुरी लगेगी। बोलो है कि नहीं? तो कुछ लोग ये कीड़े निकालते हैं, अब वो ढूंढेंगे तलाशेंगे सारी बातें लाएंगे निकालेंगे। क्या लाएंगे? बोले इतना बड़ा जो चलता फिरता के सब बिदअत, कहीं कहीं तो मीलाद को शिर्क भी लिख दिया और कह दिया। फिर दलीलें देंगे, सीधे आदमी को चुप कर देंगे कि ये बताओ ये जो लहजे और ये सब कुरान में कहीं जिक्र है, हदीस में कहीं जिक्र है? एक नाम याद कर लिया, बुखारी शरीफ। नौजवानों एक जुमला तुम्हें देकर के जा रहा हूं, पहले सुनो, तवज्जो रखना। वो क्या है? वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसा कि आग का अंगारा हाथ में रखना मुश्किल है। अब लोग तलाश रहे, ढूंढ रहे, तलाश रहे, ढूंढ रहे। हदीस, सारी हदीसें अगर पढ़ो और देखो तो कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जिनका हुक्म इस वक्त साबित हो गया। हदीस जो नबी ने फरमाया, अभी जो जोर शोर चल रहा है यहां मुझे पता नहीं, किसी मौलवी ने अगर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू करी, पढ़ता चला गया, और आजकल मोबाइल का दौर है, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। अब नमाज पे पहुंचा, नमाज पढ़ने का तरीका आया कि हमने नियत बांधी,
नियत बांधने के बाद, अब पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे तो ऐसे हाथ उठाएंगे जिसको रफ़ा यदैन बोलते हैं। अब हम रफ़ा यदैन करेंगे। अरे यार तरीका दिखा, तरीका क्या लिखा? अब रुकू में से उठे, फिर ऐसे करके हाथ उठाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में से उठ के फिर ऐसे करके फिर नियत बांधेंगे। ये रफ़ा यदैन। रफ़ा के माने आते उठाना और यदैन माने दोनों हाथ। ये अरबी का जुमला था इसलिए। आप दिखा भी देंगे, हदीस शरीफ में है भी, हदीस शरीफ में है, लेकिन इमाम कितने हैं पहले ये बताओ? 4 इमाम। कितने बोलो? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। ये चारों हक हैं। इन चारों में से किसी एक को फॉलो करो। चारों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे, चारों नहीं। और इंडिया में ज्यादातर इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले, ज्यादातर उन्हीं को मानने वाले हैं। अब उन्हीं की जो रिसर्च है उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की जो रिसर्च, उन्हीं की जो सर्च है उसको ही मानना है। अब कहेंगे जनाब इमाम आजम अबू हनीफा की पूरी सर्च में इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाला, इनको फॉलो करने वाला, इनके मजहब मसलक पे चलने वाला पूरी दुनिया का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ये नहीं दिखा सकता कि इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ रफ़ा यदैन करना हो। इमाम आजम के यहाँ पर रफ़ा यदैन करना जायज नहीं। या तो इमाम आजम को मानोगे या फिर रफ़ा यदैन छोड़ोगे। और इंडिया में हम लोग रफ़ा यदैन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो। अब इमाम शाफई, उनके नजदीक रफ़ा यदैन है, इमाम शाफई के नजदीक है। अब ये मौलवियों का काम है, सुनो वो रिसर्च भी बता दूं ताकि थोड़ा फर्क मालूम हो जाए। वो रिसर्च भी बता दूं। शुरू में जब इब्तिदाई दौर था, अभी भी कहीं कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान होली खेलते। अब देखो कहीं कहीं मुसलमान की औरतें साड़ियां पहनती। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा इधर जाइए, कहीं कहीं मुसलमानों की औरतें यहाँ पे बिंदी लगाती है। अरे लगाती नहीं लगाती, यहाँ पे बिंदी। कहीं कहीं मुसलमान उधर उड़ीसा से आके जाइए, जिनकी शादी हो जाती है मांग भरती है। ये सब किसका तरीका था? मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का? तो पता ही है। कहीं कहीं गैर मुस्लिम यहाँ पे बनवाते हैं, मुसलमानों के लड़के बनवाने लगे। ये ईसाइयों और यहूदियों का तरीका था। हाथों पे निशान ये कौन बनवाते थे? लेकिन अब मुसलमान जो सोच रहे हम हीरो है, मॉडर्न है, वो बनवाते हैं। लेकिन सुनो, क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे जैसे तरक्की करते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, वो सारी चीजें छूट गई। पहले लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब ये बात हो गई कि आका के पीछे जो नमाज पढ़ता है और आका दुआ मांगते तो दुआ कबूल होती है। जैसे अगर किसी के बेटे बेटी की तबीयत खराब है, पता चल जाए खुदा पंडित है, खुदा हिंदू है, या वो काम करता है, ताबीज करता है, स्थिति अमल जो भी करता है, तो बात इतना परेशान होता है, बहू बेटी अपनों को लेकर चला जाता है। जब उसे मालूम है कि वो पंडित है, वो क्या करेगा? या तो हवन करेगा या फिर किसी मूर्ति का, उसका जो भी तरीका उसके सामने करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? लेकिन मुसलमान भी दाढ़ी वाले नमाज मजबूर होकर चले जाते। ऐसे ही मेरे आका का चर्चा हुआ था कि दुआएं करा ले। इब्तिदाए इस्लाम था, इब्तिदाए इस्लाम। लोगों ने कहा तुम अपने खुदा को छोड़ के एक खुदा को मान रहे हो, अरे मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपने दिमाग से निकाला, छोटे छोटे बुतों को बगल में रख के ले जाते थे, छोटे छोटे अपने खुदाओं को टांगों में दबा के लेके जाते थे, ताकि ये तो आगे देख रहे हैं, इन्हें पता थोड़ी चलेगा, हम तो अपना काम निकालने जा रहे हैं। बगल में जो हमारा खुदा बुत है, हम उसी की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये उनका नजरिया था। तो फिर जिब्रील ने मेरे नबी को बता दिया, अल्लाह ने कहा जाओ महबूब को बता दो, तो नबी ने हुक्म दिया
ऐ लोगों, अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो तुम्हें हाथ उठाना होंगे, तुम्हें हाथ उठाना होंगे। हाथ उठाओ, रुकू में जाओ, हाथ उठाओ, सजदे में जाओ, जिसको रफ़अ-यदैन बोलते हैं। लोगों, अब तुम्हें टांगे फैला के खड़ा होना पड़ेगा ताकि बुत निकल के गिर जाए, यहां से गिर जाए। मतलब ये था, लेकिन नबी ने फरमा दिया, हदीस तो है, उसके बाद लोग ईमान में दाखिल हो गए, इतने मजबूत हुए, उन्होंने अपनी औलादे ईमान की खातिर कुर्बान कर दी, अपने जानवर ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपने आप को ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया। इतने मजबूत ईमान हो गए। अब नबी ने फरमाया, रफ़अ-यदैन नहीं करना है, अब ऐसे ही नमाज अदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नमाज पढ़ी होगी ना, या नहीं पढ़ी? कोई माइका लाल कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रफ़अ-यदैन करा, तो तुम ज्यादा जानते हो या वो ज्यादा जानते थे जिन्होंने नबी का जूता खाया? अरे मौलाए कायनात हजरत नमाज अच्छी है तुम्हारी, हमारी नमाज ऐसी है, नियत बन रही है मच्छर तक काट खड़ा कर दे जुमा। मौलाए कायनात के तीर लग गया, सजदे में गए, तीर निकलवाया नहीं जा रहा था, सजदे में गए, तीर खींच लिया, अली को पता ही नहीं चला। मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज, इमाम आज़म अबू हनीफा, आला हजरत, जितने भी इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले हैं, किसी मौलवी ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी पीर ने नहीं, किसी वली ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, रफ़अ-यदैन नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ रफ़अ-यदैन है ही नहीं, बगैर रफ़अ-यदैन के नमाज पढ़ी। अब लोग सऊदी अरब चले गए, अब मोबाइल का जमाना है और लोग देख रहे हैं, तो जो सऊदी अरब में है, तो अब ये आंकड़ा लगा लेता है, यार मैं तो हिंदुस्तान में, ये तो काबे में नमाज पढ़ रहा है, इसके बाद ज्यादा इसकी सही तो सीधे साधे भोले 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 भाले नौजवान ना मोबाइल में से बिगड़ जाता है। अब गाँव में आता है तो नमाज पढ़ेगा, टोपी एक तरफ रखी है और इतनी आस्तीन पहले पढ़ रहा है, चल ये ना अब लड़के बोले ये वहां हो गया, वहां उसका पीछा जब लिया है ना, जैसे कहीं ऊंट आ जा तो कुत्ते चिपट जाता है, उसका पीछा लिया ना, बोले वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। वो कहने लगा चाहे लो, तुम तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने सऊदी अरब में देखा लोगों को नमाज। अब लड़ाई झगड़े में होते 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 वो यही कहता हाँ मैं वहां भी रोक लूंगा, तब हो गया, बेचारे को मार दिया ले जाके। हर चीज तुम मोबाइल से नहीं, मोबाइल में भी फुल मौलवियों की तकरीरें सुनो जो बाकायदा मौलवी है और सही है, वरना तो ऐसा ऐसा दज्जाल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ईमान लूट के ले जाएंगे। एक हदीस बुखारी शरीफ के तुम जाके देखो और मैं बताऊं तुम्हें, जब ये बात होती ना, असल में मुझसे किस बात को, जब लोग सहाबा इकराम में जा रहे थे तो पानी की तंगी, पानी की किल्लत थी, जैसे अब से 50 साल पहले घरों में मकई खाई जाती, बाजरा खाया जाता था, चने की रोटी, गेहूं और चावल खाए जाते थे। अब दौर ऐसा, लोग ये नन्ही छाई हो ना, मोटे चावल भी नहीं खाते, ये जो है बारीक खाते, ये क्या खाते बोलो, बारीक चावल। जैसे दौर होता जा रहा है ऐसे ही दौर, लेकिन सुनो, अब पानी की किल्लत की तंग, वो सहाबा इकराम पीने का पानी रह गए, इत्तेफाक से जब देखे एक सहाबी नापाक हो गए,
ये सुनने की बात है। क्या हो गए? नापाक हो गए। अब नहाना है नापाक, अब क्या करें? पानी है नहीं, इसका अगर ये नहा लेंगे तो प्यास मारेंगे। अब क्या करें? चलो आका की बात। आका ने कहा अगर वो गंदगी दिखाई दे रही है तो रेता डाल दो, खुशक हो जाएगी, सूख जाएगी, उस पर से झाड़ मारो। पहले रेता भी चेक करो और उसके निशान को तुरंत खत्म करो। और अगर कहीं नहीं दिख रही है वो करो, ना तुम्हारे जिस्म पे ना कपड़ों पे, तो नमाज पढ़ लो। वो एक मजबूरी थी, लेकिन हदीस तो है। अरब में आज भी जितने शहर है वो रात को बस अपना जो आप लोग जैसे ना रात को सोने का लिबास कवर वगैरह वो पहनते ऐसे वो पहने। अगर कहीं गंदगी है, बीवियों के साथ रहे, गंदगी है तो उसको साफ कर दिया, नहीं है तो बस ऊपर से जुब्बा डाला, जुब्बा बनाया, नमाज पढ़ा ना पाका। अब तुम पढ़ोगे क्या? उसने हदीस दिखा दिया। अगर तुम्हारे किसी के नौजवान को ये हदीस हाथ लग जाए तो तुम्हें तो बल्ले बल्ले हो जाओगे के साथ नहीं। और कोई ये कहेगा ये गांव के इमाम साहब की पढ़ोगे नहीं, गांव का मौलाना लोग क्यों पढ़ोगे? अरे यहाँ पढ़ो नहीं, सबसे बड़ा इल्म मुझे ही है, क्योंकि मुझे ऐसी हदीस मिल गई। अब सुनो ये सारी चीज, अब जब उसने दिखाई हदीस दिखा दी कहाँ है तो, और दूसरी तरफ हदीस अत-तहारत निस्फुल ईमान, बाकी ईमान का आधा हिस्सा। मैं जब बुखारी लाया, मैंने बुखारी का तीसरी जिल्द निकाला और निकाल के मैंने वो हदीस दिखा दी। कौन सी हदीस? हुजूर ने फरमाया ऊंट का पेशाब क्या हुआ? सहाबा के हुजूर के दौर में बीमारी फैली जिसको ताऊन की बीमारी बोलते हैं। उनकी आंखें फूलती थी और पस्त हो जाती थी, जैसे साइकिल में पंचर हो जाता है। बहुत सहाबा का भी इंतकाल हुआ। हुजूर ने 40 दिन नमाजें पढ़ी, कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे, हुजूर दुआएं करते रहे, बीमारी हट न रही थी। तो जिब्रील को भेजा, कहा महबूब इस बीमारी की शिफा अल्लाह ने ऊंट के पेशाब में रखी। वो ऊंट जो 3-3 दिन पेशाब नहीं करता, कहा उसके पेशाब में रखी है। तो नबी ने फरमाया दवा के तौर पे ऊंट का पेशाब पियो, क्योंकि जान बचाना जरूरी है। कहा ऊंट का पेशाब पियो। कुछ सहाबा ने पिया, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने मना फरमा दिया था। लेकिन जब पीने का कहा तो वो तो हुई, हदीस तो हुई। मैंने कहा बोल ऊंट का पेशाब पिएगा? बोल ऊंट का पेशाब पिएगा? पेशाब पिएगा? बोले नहीं पी सकता। तो मैंने कहा पहले पढ़, ये देख नबी ने ये हदीस कौन से मौके पे की है, कौन से वक्त पे की है, कहां पर की है, इस पे अमल करना जायज है या नहीं है, इस पे काम करना जायज है या नहीं है। ये तुझे पढ़ने के लिए मदरसे में पहले 8 साल पढ़ना पड़ेगा। इल्म हदीस, उसूल हदीस, ये सब पढ़ना पड़ेगा, फिर तुझे पता चलेगा कौन सी हदीस पे अमल करो। नौजवानों, तुम एक रात में मुफ्ती नहीं बन सकते, एक रात में मोबाइल देख के आलिम नहीं बन सकते। अगर तुम्हें कोई बात मोबाइल में ऐसी लगे मिले तो अपने आप को मत बदलो, बल्कि उस बात की तहकीक करो, उसके बाद में उस पर अमल करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये कह दिया, मसला ये नंगे सर नमाज होगी या नहीं होगी? अब तो उससे पूछोगे, मैं कह दूंगा हो जाएगी। अब उसी को लिए फिर यहाँ शर्ट पहनेगा, पैंट पहनेगा या जो भी लिबास है, और नंगे पाँव नंगे सर खड़ा हो गया नमाज। यार कोई अदब भी कुछ होता है, तहजीब भी कुछ होता है। नबी ने साफा क्यों बांधा, उसके नीचे टोपी क्यों ओढ़ी? सहाबा ने साफा क्यों बांधा, टोपी क्यों ओढ़ी? सर ढकने का हुक्म, मतलब खाना खाओ उसकी ताज़ीम तक में ये था कि सर ढक के खाना खाओ। कोई अच्छा आदमी आ जाता तो मौलाना तुम्हारे यहाँ पहुंचता, अगर नंगे सर हो ना तो हाथ से टोपी रख के, हाँ हजरत कैसे आए? यार अदब है जरा सोचो। हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सारी कायनात का मालिक व खालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ऊपर सबसे बड़ा है।
उसकी बारगाह में खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे खड़े हो रहे हैं, सीना निकाल के ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे कि पूछो ही मत। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह से कम डर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर तहजीब होती, तमद्दुन होता, डर होता, तो ऐसे खड़े होते, ऐसे खड़े होते जैसे बड़े बड़े सहाबी कांप आता। ये बातें सारी चीजें वही नहीं मिलेंगी। इस वक्त नई छाई में ये बातें चल रही, मसाला जो इख्तिलाफ है ना, निकाल के लेके अब उसने ये कह दिया कि साहब तुम्हारे यहाँ 11वीं शरीफ होती है, बाता होती है, ये 10वां तीजा 40वां, ये सारी चीजें होती है, ये कुरान और हदीस में दिखाओ, बताओ ईमानदारी से बताओ। मैं तुम्हें ये बता दूं, जो चीज कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, ये बात सुन लीजिए, और जो नबी के जमाने में ना हुई हो, जो नबी के जमाने में ना हुई हो, उसके बाद में अगर वो हुई तो उसको बिदअत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और लोगों के जहन में ये दाखिल हो गया कि सारी बिदअतें हराम है, सारी बिदअतें खराब है, सारी बिदअतें बुरी है। ये बड़ी तेजी से नौजवानों मोबाइल में लोग ला रहे बरखला कर, कि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस है, इसके अलावा नहीं। अब कायदा मैं तुम्हें बता दूं, तुम खुद उसका रिजल्ट निकालो। कायदा ये है, जो चीज नबी के जमाने में नहीं, जो चीज कुरान और हदीस में सराहतन नहीं, अब उसके बाद की ज्यादा पैदावार है, तो वो बिदअत तो है, मगर हर बिदअत खराब नहीं। अगर वो चीज दीन और इस्लाम से टकरा जाए, किससे बोलो, शरीयत से अगर टकरा जाए तो वो तुम्हारे लिए गलत है, उसको मत करो, छोड़ दो। और अगर जो चीज दीन और इस्लाम से ना टकराए वो तुम्हारे लिए जायज है। जैसे मोटरसाइकिल, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में नहीं है। क्या हुजूर के जमाने में मोटरसाइकिल थी? कुरान में मोटरसाइकिल तुम्हारी यामा और कौन स्प्लेंडर और तुम्हारी बुलेट किसका है, हदीस में है, तो फिर तो ये भी बिदअत हो गई। मौलाना भी टंगे फिर रहा है, मैं भी उसको सब टंगे फिर रहा है। एक जगह तो इमाम खासा कुरान पढ़ाया गया तो उसके इनाम में मोटरसाइकिल और मोबाइल भी नहीं था। पिछले साल हमारे इमाम साहब को मोबाइल दिया था तुम नहीं। लेकिन सुनो, मोटरसाइकिल नहीं, तो फिर ये तो नाजायज कह रहा हूं। अब ये देखना होगा, ये दीन इस्लाम से टकरा रही है। अगर तुमने इसमें तेल चुरा के अगर डाला तो ये तुम्हारे लिए अब जायज मोटरसाइकिल नहीं होगी। दूसरे की मोटरसाइकिल चुरा करके अगर तुम सवारी करोगे उसपे तो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, क्योंकि अब टकरा रही है। और अगर अपना तेल है, अपने पैसे की मोटरसाइकिल है, तो ये जायज है। और आगे ले लो, मारुति कार के जमाने में नहीं। अब ये कहते हैं कि तुमने ये बल्ब लगाए, तुमने ये लाइटें लगाए, ये फूकने जो लगाए, इस फूकने का जिक्र हदीस में बताओ। अगर फूकना था ही नहीं इस दौर में, ये बल्ब थे ही नहीं उस दौर में, जब लाइटें थे ही नहीं उस दौर में, और ये बिजली नहीं बनी उस दौर में, तो तुमसे बड़ा पागल कौन होगा जो तुम हुजूर के जमाने की पूछ रहे हो? अरे ये तहजीब होती है। तुमने मेरे लिए कुर्सी डाली, कुर्सी डाली, सोफा कभी साहब के लिए डाला, सोफे पे कभी नबी बैठे, सबसे खराब काम तो मेरे साथ कोई कर रहे हो। अच्छा, हुजूर के जमाने में कूलर था, ये तो चल रहा है, और तुम कूलर की हवा खा रहे हो। तुम्हारी मस्जिद में एसी लगी पड़ी है, पंखे लगे पड़े, कूलर लगे, पत्थर लगे पड़े, सारी चीजें लगी पड़ी है, तुमने वहां भी नहीं छोड़ा। अच्छा चलो, हुजूर के जमाने में तुम्हारे अब्बा थे और अम्मा थी, दादा भी नहीं, पूरा घर ही खराब हो गया तुम्हारे कहने से। ये देखो, हर दौर का कल्चर का, इस दौर में हजरत के कपड़े पहने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पहने। पहले लोग खादी के कपड़े पहनते थे, खच्चड़ पहनते थे, वो नहीं चलते। पहले लोग ज्वार वगैरह मकई वगैरह खाते थे, अब भूख चावल चल रहे हैं। जैसे माहौल है, पहले लोगों की बैलगाड़ियां चलती थी, अब मारुति कार चल रही है। समझ रहे? पहले लोगों के घर में चराग और डब्बी जलती थी, अब लाइटें जल रही है। पहले लोग कपड़े से या पंखे से हवा करते, अब कूलर चल रहे हैं। पहले लोग हाथों से
मसाला पीसते थे, अब मिक्सर मशीन चल रही है। अरे ये तो दौर है, ये तो वक्त है, ये देखोगे दीन इस्लाम से टकरा रहा है या नहीं। मसला ये है, पहले का दौर और था। अब ये चीजों के लिए तुम्हें कुरान में नहीं देखना कि पलक का जिक्र बताओ, तुम्हारे घरों में लैट्रिन का जिक्र बताओ, हुजूर की आमद पे तुमने घर सजा दिए। हम जो बताएंगे ये बताएंगे। मेरे नबी की माँ खुद कहती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया पे आया था तो अल्लाह ने आसमान के चांद सितारे आमना के आंगन में उतारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपना कहते हैं मेरे घर पर आंगन में ये आसमान के सितारे, ऐसा लग रहा था अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। अल्लाह ने रोशनी सितारों से, सुभान अल्लाह। हमें मौका मिले, हम इस लायक हैं, कमा रहे हैं, इस जगह को सजा देते हैं। हमें मौका मिले तो नबी के नाम पे हम अपनी जान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहेंगे ये शानदाना, भाई मैं कह रहा हूँ ये दीवार है ना, तो इसके लगाने की क्या जरूरत, उधर दीवार है उसमें लगाने की जरूरत है, ये इसके लगाने की, फसलों में लगाने की जरूरत क्या है, ये कुछ भी जरूरत नहीं थी ना। ये सारी, अच्छा तुम्हारा अच्छा मकान बने तो लैट्रिन करो, तुम्हारे घर में प्रोग्राम फंक्शन हो तो घर को सजाओ, तुम्हारे घर कोई मेहमान अगर आ जाओ तो जल्दी से इनकी अम्मी ये जल्दी से अरे ये हटाओ, दरी अच्छी सी बिछाओ, चादर बिछाओ, हजरत आ रहे तुम्हारे यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, कोई हजरत आ जाए तो जल्दी से बिछाओ, ये करो वो। इतने बेकार आदमी, तुम इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हो, और जब मेरे आका दुनिया पे आए तो हम लोग अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी आंखें भी बिछा देंगे, हम अपना दिल भी बिछा देंगे। देखो अगर तुम नफरत करते हो तो तुम नफरत करो, हम तो मरेंगे तो आका के नाम पर और जिएंगे तो फिर आका के नाम पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।